तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दें। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन जो है यह है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो कहाँ पर स्थित है उसको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया था। तो आपको बताना है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह कौन से अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदायों को प्रदान किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 जो है इसके तहत किया गया था। ओके, का अगला क्वेश्चन है, लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है लेडी विद लैंप के नाम से किसको जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटेंगल को लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है। तो आपको बताना लाइटर जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस लाइटर में भरी होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है। तो आपको बताना है वर्जिन जो एयरलाइंस है वह कौन से देश की विमान सेवा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन जो देश है इसकी वर्जिन एयरलाइंस विमान सेवा है ब्रिटेन की। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, टू बी और नो टू बी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है टू बी और नो टू बी पुस्तक के लेखक जो हैं वे कौन हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेयोन नॉर्थ जो हैं वे टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ। तो आपको बताना है ईरान और इराक जो है इनके बीच युद्ध आरंभ हुआ था वह कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध आरंभ हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था। तो आपको बताना है जो मोर की आकृति का जो सिंहासन होता है उसको किसने बनवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। तो अगर आपको स्टूडेंट्स क्लास अच्छी लग रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आने वाली आप तक जरूर पहुंच सके। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना शहीद ए आजम के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है कायदे आजम के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है। तो आपको बताना है स्काउट जो है और स्काउट एवं गाइड के जनक किस व्यक्ति को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेडेन एवं पोवेल को स्काउट एवं गाइड के जनक माना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो आपको बताना है डायनामाइट जो होता है उसके आविष्कारक जो व्यक्ति थे वह कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल जो थे डायनामाइट के आविष्कारक थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आप बताना है राष्ट्रीय रसदार एवं अनुसंधान जो केंद्र है वह कौन सी जगह पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में राष्ट्रीय रसदार एवं फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है, सॉरी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, भारत का
नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है जो बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है, यह कथन जो दिया था, यह कौन से व्यक्ति ने दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह कथन दिया था। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इन्होंने यह कथन दिया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आप बताना है जो दी स्ट्रगल इज माई लाइफ जो है वह किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्स मंडेला की वह कथा है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियन की खोज किसने की? तो आपको बताना है रेडियन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने रेडियन की खोज की थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसमें, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो आपको बताना एक्स किरणें जो थे उनकी खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोन्टेजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो आपको बताना है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन है जो वह कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय पूर्व कांग्रेस में विभाजन हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है गोरखपुर जो है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी जो है उसके तट पर गोरखपुर स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है उड़न परी जो होती है उड़न परी के नाम से किससे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाक्य जो कुल है, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन की खोज किसने की? तो आप बताना भाप इंजन जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की थी। जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना है कथकली नृत्य जो होता है उसका संबंध किस राज्य से है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल राज्य से कथकली नृत्य का संबंध है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो इसको क्या कहते हैं? तो आपको बताना है रासायनिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी डी सही हो जाएगा, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो आपको बताना है अल कायदा जो है वह कौन से देश का आतंकवादी संगठन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान का देश का आतंकवादी संगठन है अफगानिस्तान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान।